हेलो। तो कैसे हो आप लोग? बढ़िया हो? सब अच्छे से पढ़ाई लिखाई चल रही है आप लोगों की? तो हम लोग आरपीटी के लास्ट पोर्शन में थोड़ा सा कुछ छोटा छोटा चीज बच गया था। एक बच गया था डिमांड कर्व ड्रॉ करना, और दूसरा हमारा रह गया था आईसी ड्रॉ करना आरपीटी के मदद से। ठीक है, देखिए आरपीटी इसी मायने में बेस्ट थ्योरी है कि उसने अपने अंदर हिक्स और एलन के इंडिफरेंस कर्व को भी और मार्शल के डिमांड कर्व को भी अपने अंदर समाहित कर लेता है, और वो अपने रिवेल प्रेफरेंस थ्योरी के माध्यम से दोनों ही कर्व को, दोनों ही वक्रों को डिराइव करके दिखा देता है। ठीक है, तो डिमांड कर्व और इंडिफरेंस कर्व थ्योरी जो है वो इंडिफरेंस कर्व दोनों को हम डिराइव करेंगे रिवेल प्रेफरेंस थ्योरी के माध्यम से, जो सैमुएल्सन ने किया है। ठीक है, देखिए सैमुएल्सन जो है वो क्या करते हैं, तो वो बाजार को स्टडी करते हैं, बाजार को ऑब्जर्व करते हैं। ये चीज आप लोग को पता होगा। ठीक है, तो हम लोग डिमांड कर्व पहले डिराइव करते हैं। ज्यादा समय नहीं लगेगा इस वीडियो में, हम ज्यादा आप लोगों का टाइम नहीं लेना चाहते। देखिए ये आपका हमारा जो है वो है एक कर्व। देखिए मार्शल का जो डिमांड कर्व था वो एक वस्तु के बारे में बात करता था, इसीलिए सैमुएल्सन ने भी एक ही वस्तु को अपने कर्व में लिया। इस पे सिर्फ ये वाला पोर्शन जो x है इसको उसने वस्तु माना, और y को उसने इनकम माना। ठीक है, y एक्सिस पे इनकम लिया और x पे उसने जो है वो वस्तु को लिया। ये हमारा बजट लाइन है, आपको पता है ये सब चीजें, इसमें कुछ बताने की जरूरत तो है नहीं। अगर मान के चलिए कि अब प्राइस कम होता है, डिमांड थ्योरम क्या कहता है? देखिए एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि सैमुएल्सन ये कहते हैं कि अगर इनकम बढ़ा तो मांग बढ़ेगा। ठीक है, और अगर ये सत्य है, अगर इनकम बढ़ने से मांग बढ़ रहा है, तो ये भी सत्य होगा कि प्राइस के बढ़ने से मांग कम होगा। इसका मतलब ये है कि जो इंडिफरेंस कर्व थ्योरी में हम प्राइस इफेक्ट और इनकम इफेक्ट को अलग अलग पढ़ रहे थे, यहां पे सैमुएल्सन उसको एक ही जगह ला करके खड़ा कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा बी एल डैश हो जाएगा। ठीक है, अब वो पहले इस बिंदु पे कंज्यूम कर रहा था कंज्यूमर, अब वो कॉस्ट डिफरेंस मेथड स्लट्सकी का उसको लगाएंगे, ये गया, ये क्यू को होता हुआ। ठीक है, ये क्यू को छूता हुआ गया। अब ये हमारा B2 और L2 है। ठीक है, पहले वो इस अमाउंट को खरीद रहा था एक्स का, मान के चलिए OM खरीद रहा था पहले, जब ओरिजिनल बजट लाइन था BL, तो कंज्यूमर OM उपभोग खरीद रहा था। अब जब प्राइस ऑफ एक्स डिक्लाइन किया तो BL डैश बना, नया आपका जाकर के जो कंजम्पशन बजट लाइन बना वो मान के चलिए R बना, तो अब वो खरीद रहा है ON। ठीक है, देख रहे हैं आप कि प्राइस की चेंज होने से वो कंज्यूमर ज्यादा अमाउंट खरीद पा रहा है एक्स का। अब वो उसका अगर नया बजट लाइन, अगर हम कॉस्ट डिफरेंस मेथड यूज करते हैं कि अगर जो उसका बढ़ा हुआ रियल इनकम था उसको हम अगर वापस ले लेते हैं, तो उसका नया प्रेफरेंस जोन क्या होगा? तो नया प्रेफरेंस जोन होगा ये शेडेड एरिया। ये हम लोग देख चुके हैं लास्ट के वीडियो में। ठीक है, इसलिए इस पे ज्यादा डिस्कशन हम नहीं करेंगे। उसका प्रेफरेंस जोन ये होगा, आइदर वो ये प्रेफरेंस करेगा इधर कहीं, या फिर वो वापस से अपना पुराना क्यू लेना चाहेगा। अब उससे जो इनकम हम उसको कंपनसेट किए थे वो उसको वापस दे दिया जाए तो वो वापस आर पे आ जाएगा। ठीक है, ये समझ गए? ये तो हम पिछले क्लास में देख चुके हैं। अब ये हमारा एक्स है और यहां पे प्राइस है। ठीक है, अब इसी को हम मिलाते हुए अगर देखें तो ये हमारा एम अमाउंट हो जाएगा और ये हमारा एन अमाउंट हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जब प्राइस यहां था, ठीक है, जब प्राइस यहां था तो ये इस जगह पे कंज्यूम कर रहा था, और जब प्राइस डिक्लाइन होकर के यहां पे आया, ठीक है, प्राइस जब कम हुआ तो अब वो इस पॉइंट को खरीद रहा है। यहाँ पे क्या था? प्राइस ज्यादा था, P1 था, अब प्राइस कम होके P2 हुआ। प्राइस कम हुआ तभी तो वो Q से R पे शिफ्ट किया ना, तो वो अब R खरीद रहा है। इसी को अगर हम मिला दें तो क्या ये डिमांड कर्व नहीं बनेगा? ये हमारा डिमांड कर्व। ठीक है, ऐसे सैमुएल्सन इसको डिमांड कर्व डिराइव करते हैं, और प्राइस इफेक्ट और इनकम इफेक्ट को वो एक ही जगह ला करके खड़ा कर देते हैं। ये समझ गए होंगे। ज्यादा टाइम आप लोगों को इस वीडियो में हम नहीं लेंगे, बहुत छोटा वीडियो होगा लेकिन बहुत काम का वीडियो होगा, क्योंकि बीपीएससी इससे क्वेश्चन पूछ सकती है। ठीक है, तो डिमांड कर्व हमारा डिराइव हो गया।
अब बात करते हैं इंडिफरेंस कर्व को। देखिए ज्यादा लंबा वीडियो करेंगे तो हो सकता है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाए, इसीलिए उसको कॉम्प्लिकेटेड ना बनाते हुए अगर हम सिंपल रखें, बहुत सिंपल रखें, तो बहुत सस्ता सुविधा में हमारा काम हो जाएगा। देखिए ये हमारा बजट लाइन है, ठीक है, इसको मानते हैं ए, इसको मानते हैं बी। कंज्यूमर स्ट्रिक्टली प्रेफरेंस कर रहा है आर को, ठीक है। जब वो आर पे है तो वो कितना अमाउंट खरीद रहा है, वो कुछ इतना अमाउंट खरीद रहा है, वो इतना अमाउंट खरीद रहा है, ठीक है। ये उसके लिए क्या है, ये उसके लिए इंफेरियर जोन है, इंफीरियर जोन है। यहाँ पे अगर कुछ होगा तो वो लेना नहीं चाहेगा, क्योंकि उससे बेहतर उसको कॉम्बिनेशन उसको मिल रहा है, तो वो उसको लेना चाहेगा। देखिए इंडिफरेंस कर्व में दो वस्तुओं को लेकर के जो है वो टू गुड्स मॉडल था इंडिफरेंस कर्व, तो सैमुअल्सन ने भी इसको टू गुड मॉडल ही बनाया। डिमांड कर्व पे उसने एक मॉडल रखा था, यहाँ पे वाई पे उसने इनकम लिया था और एक्स पे उसने जो है वो वस्तु लिया था। लेकिन सैमुअल जैसे कि इंडिफरेंस कर्व टू गुड्स मॉडल है, तो सैमुअल्सन ने इसको दो गुड मॉडल ही बनाया। ये वाई वस्तु है, ये एक्स वस्तु है, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो y का ये पोर्शन खरीद रहा है और x का ये पोर्शन खरीद रहा है, ठीक है, वो स्ट्रिक्टली प्रीफर है, ठीक है, एकदम सशक्त आदेश है, स्ट्रॉन्ग ऑर्डर है, ठीक है, कि हमें यही पॉइंट चाहिए r। अब देखिए ये उसके लिए इंफेरियर जोन है, ठीक है, कि वो इससे 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 नीचे लेगा नहीं, r से नीचे, ये इसके लिए इंफेरियर जोन है, ठीक है। और एक और चीज आप ध्यान रखिएगा कि अगर वो उसे मौका मिले तो वो अपने एक्स के कंजम्पशन को बढ़ाना चाहेगा, या तो वो वाई के कंजम्पशन को बढ़ाना चाहेगा, ठीक है, एक्स को सेम रखते हुए वाई को बढ़ाना चाहेगा। देखिए इस पॉइंट से अगर हम जाते हैं तो ये हमारा y बढ़ रहा है, और इधर हम जाते हैं तो ये हमारा x बढ़ रहा है, ठीक है। इसके अलावा सैमुअल्सन किसी भी पॉइंट पे जाके और सामान खरीदना नहीं चाहेगा। क्यों? क्योंकि देखिए इस पॉइंट पे अगर वो जाता है तो इस पॉइंट पे रहे, चाहे वो इस पॉइंट पे रहे, कहीं भी वो रहे, तो अगर इधर आता है, कहीं इधर कहीं लेता है सैमुअल्सन, तो यहां पे x की मात्रा तो बढ़ रही है, लेकिन देखिए y की मात्रा घट रही है, y की मात्रा घट रही है। वो ऐसा नहीं चाहेगा, वो चाहेगा या तो हम, कोई भी क्यों चाहेगा, अगर वो आर पे सेटिस्फाइड है तो वो वस्तु कम क्यों करना चाहेगा, ठीक है, तो वो कम नहीं करना चाहेगा। वो या तो वो एक्स वाई को वही रखते हुए एक्स को बढ़ाना चाहेगा, ठीक है, ये देखिए एक्स बढ़ा लेकिन वाई वही है, या तो वो एक्स को वही रखते हुए वाई को बढ़ाना चाहेगा। देखिए ये एक्स वही है लेकिन वाई बढ़ गया है, वाई यहां पे आ चुका है, ठीक है। ये समझ गए आप लोग? ये सिर्फ समझाने के लिए हम इतना ड्रॉ किए, और कुछ नहीं, नहीं तो ये ग्राफ को ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड करने की जरूरत नहीं है। तो ये उसका सुपेरियर जोन है, सुपेरियर बास्केट है ये, ठीक है। यहां पे वो लेना चाहेगा, या तो वो इसको लेना चाहेगा इस बास्केट के अंदर से कुछ भी, इसको मान लेते हैं m है, इसको मान लेते हैं ये n है, या तो वो r को लेना चाहेगा, ठीक है। अब देखिए ये जो पोर्शन है ये है इग्नोर जोन, ठीक है, ये उसके लिए इंफेरियर जोन है, ये इसके लिए सुपेरियर जोन है, ये इसके लिए इग्नोर जोन है। इसके बारे में कंज्यूमर को कुछ भी नहीं पता, ठीक है, सॉरी ये इग्नोर जोन है, ठीक है, ये इग्नोर जोन है। ये भी इग्नोर जोन है। इसके बारे में कंज्यूमर को नहीं पता कि अगर हम इधर कहीं कंज्यूम करते हैं या इधर, देखिए ये उसको पता है कि ये कंज्यूम करेंगे तो हमको कम संतुष्टि मिलेगा, इसके बारे में पता है कि ये अगर हम लेंगे तो हमको बहुत बेहतरीन संतुष्टि मिलेगा, लेकिन उसको ये नहीं पता है कि अगर हम एक वस्तु को कम करके और दूसरा वस्तु की मात्रा बढ़ा दें तो हमको संतुष्टि में मेरा परिवर्तन जो होगा वो कैसा होगा, या हमारा संतुष्टि बढ़ेगा या हमारा संतुष्टि घटेगा। तो ये उसके लिए इग्नोर जोन है, ठीक है, ये उसके लिए इग्नोर जोन है, और इसके बारे में उसको आइडिया नहीं है कि उसको संतुष्टि का लेवल क्या होगा। और इंडिफरेंस कर्व क्या बताता है? इंडिफरेंस कर्व बताता है कि एक ऐसा कर्व जो बजट लाइन के टेंजेंट हो, बजट लाइन को स्पर्श करता हुआ जाए, कन्वेक्स हो, ठीक है, लेकिन उस पॉइंट पे अगर हम कहीं भी रहेंगे, कहीं भी उस कर्व पे हम कहीं भी रहें तो हमारा संतुष्टि का लेवल जो है वो समान रहे,
यही ना बताता है। तो आप एक चीज बताइए कि अगर ये इग्नोर जोन है, इसके बारे में सिमुलेशन को पता, किसी को कंज्यूमर को पता ही नहीं है कि यहाँ पे हमारा संतुष्टि का स्तर क्या होगा, तो इसको बिना जाने, इस इग्नोर जोन को बिना जाने कैसे इंडिफरेंस कर्व को ड्रॉ किया जा सकता है? क्योंकि इंडिफरेंस कर्व पे तो फिर वही बात हो जाएगी कि हम किसी भी बिंदु पे रहें, हमें तो समान जो है वो संतुष्टि मिलेगा। तो इस इग्नोर जोन को जानने के लिए सैमुअल्सन ने दो तीन तरह का टेक्निक का इस्तेमाल किया और पता करने की कोशिश की कि हाँ, जानते हैं कि कैसे कैसे क्या हो सकता है। तो सबसे पहले उसने क्या किया, तो उसने प्राइस घटाया, उसके बाद उसने क्या किया, उसने प्राइस बढ़ाया, और प्राइस घटा बढ़ा करके वो ये जानने की कोशिश किया कि इग्नोर जोन क्या है, और उसने ये जानकारी प्राप्त कर ली कि इग्नोर जोन पे जो उसकी संतुष्टि होगी वो कैसा होगा। तो ये उसका बजट लाइन है, ठीक है, कंज्यूमर का बीएल है ये, ठीक है। अब मान के चलिए कि जो प्राइस है वो घटा बढ़ा जो भी हुआ, आपको पता है कि कंपनसेटेड मेथड या जो आपका कॉस्ट डिफरेंस मेथड है उसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं। तो मान के चलिए कि अब प्राइस घटा, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, कंपनसेट करने के लिए एक हम दूसरा बजट लाइन ड्रॉ करते हैं। कैसे करते हैं ये आपको पता है, ठीक है, और वो नया पॉइंट क्यू पे आ जाता है। पहले वो आर को कंज्यूम कर रहा था, अब वो क्यू पे आ गया, ठीक है। अब वो क्यू पे आ गया, ठीक है। देखिए, जब प्राइस ऑफ एक्स डिक्लाइन करेगा तो वो नया 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 एक्स का अमाउंट खरीदना चाहेगा, ज्यादा से ज्यादा एक्स को खरीदना चाहेगा, इसीलिए वो पुराने बिंदु पे नहीं जाएगा, वो नया किसी बिंदु को लेना चाहेगा, ठीक है। वो नया बिंदु, और ये क्यू से पहले नहीं लेगा, कोई भी बिंदु को क्यों नहीं लेगा, क्योंकि वो आर से नीचे, यानी कि वो पुराने बजट लाइन से नीचे है, और वो जब एक बार कमिटमेंट कर दिया है कि वो आर ही लेगा तो वो आर से कम नहीं लेगा, क्योंकि फिर वो किसी की नहीं सुनता, ठीक है। एक बार कमिटमेंट कर देता है तो फिर वो किसी की नहीं सुनता। तो इस बिना पे आप देखिए कि जो हमारा जो ये सुपेरियर बास्केट था, एक्चुअली में ये हमारा जो सुपेरियर बास्केट था, ये हमारा इग्नोर जोन था, इसमें से उसको कुछ पोर्शन पता चल गया कि अगर नया बजट लाइन हम उसको देते हैं तो वो या तो क्यू लेगा, या तो वो ये शेडेड एरिया क्यू एल एल टू में से कुछ लेगा। यानी कि वो ये जो पूरा इग्नोर जोन जो बन रहा था, ये पूरा इग्नोर जोन जो था, इसमें वो इसने इतना पता कर लिया। इसी तरह और प्राइस चेंज करते 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 वो पूरे इग्नोर जोन को जान सकता है, नीचे वाला इग्नोर जोन को, नीचे वाला इग्नोर जोन को वो प्राइस कम कर करके चेक करके देख सकता है कि ये इग्नोर जोन पे उसकी संतुष्टि का स्तर क्या रहेगा, ठीक है। यहाँ पे उसकी संतुष्टि जो है वो क्या रहेगा वो जान सकता है। उसी तरह अगर प्राइस बढ़ा दिया जाए तो देखिए, अगर प्राइस बढ़ेगा तो इंसान क्या चाहेगा कि यार कम से कम हम जो खरीद रहे थे हमको वही मिल जाता, नहीं ज्यादा कुछ खरीद सकते तो कोई बात नहीं, नहीं ज्यादा खरीद सकते चलेगा, लेकिन एटलीस्ट जितना मिल रहा था हमको उतना तो मिल जाए, यानी कि वो पुराने बिंदु पे ही रहना चाहेगा। ये सब हम लोग जानते हैं, ठीक है, वो पुराने बिंदु पे ही रहना चाहेगा, वो आर पे रहना चाहेगा, और वो अगर उसको ऑप्शन मिले तो वो एक नया कॉम्बिनेशन खरीदना चाहेगा अगर उसको पैसा मिल रहा है तो, ठीक है। तो वो उसका नया सुपेरियर बास्केट ये एस हो जाएगा, ये उसके लिए इंफेरियर जोन हो जाएगा क्योंकि अब वो बजट लाइन के नीचे है, ठीक है। तो वो एस हो जाएगा, और इस तरह से वो जान गया कि अब वो या तो एस खरीदेगा या तो वो ये सुपेरियर बास्केट खरीदेगा। अब यहाँ पे देखिए कि अगर वो ये उसका पुराना वाला था, ये उसका इग्नोर जोन था, ठीक है, ये और ये उसका इग्नोर जोन था, ये उसका सुपेरियर बास्केट था, तो अब हम प्राइस जो है वो बढ़ा करके, और हम भी इतना पार्ट फिर हम जान चुके हैं कि इस इग्नोर जोन पे उसकी संतुष्टि का स्तर क्या होगा, बढ़ेगा कि घटेगा कि क्या सिमिलर होगा, ठीक है। तो इसी तरह से वो और प्राइस को बढ़ा बढ़ा करके, और प्राइस को बढ़ा बढ़ा करके, और प्राइस को बढ़ा बढ़ा करके वो पूरे पूरे इग्नोर जोन को जान सकता है कि इस इग्नोर जोन में उसकी संतुष्टि का स्तर क्या होगा। अभी वो सिर्फ इग्नोर जोन को जानने की कोशिश कर रहा है। अब जब इग्नोर जोन को वो जान गया कि उसकी संतुष्टि का स्तर क्या होगा वहां पे, तो उसके जानकारी के आधार पे सैमुअल्सन ने 3 इंडिफरेंस कर्व को ड्रॉ किया, ठीक है। एक इंडिफरेंस कर्व ये, एक इंडिफरेंस कर्व ये, और एक इंडिफरेंस कर्व ये, ठीक है। IC1, IC2 और IC3,
अब आपको पता है आप लोगों को कि इंडिफरेंस कर्व के प्रॉपर्टी के हिसाब से इंडिफरेंस कर्व सिर्फ IC1 ही है, ये IC इंडिफरेंस कर्व नहीं होगा, ये भी इंडिफरेंस कर्व नहीं होगा, क्योंकि इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, तो वो बजट लाइन का टेंजेंट होता है और कन्वेक्स होता है बजट लाइन पे, कनकेव नहीं होता, ठीक है, और सीधी रेखा भी नहीं होती। तो उस हिसाब से इंडिफरेंस कर्व को सैमुएल्सन ने ड्रॉ किया और ड्रॉ करके उसने बता दिया कि हम इग्नोर जोन को जान करके, हम इस इग्नोर जोन को जान करके, ये हमारा जो है इग्नोर जोन, इसको हम जान करके और इंडिफरेंस कर्व ड्रॉ कर सकते हैं। हमारा इंडिफरेंस कर्व जो है वो इसी में से कहीं से गुजरेगा, या तो वो ऐसा होगा, या तो वो ऐसा होगा, या तो वो ऐसा होगा, लेकिन इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टी के हिसाब से यही वो IC है जो इंडिफरेंस कर्व, मतलब जो IC जो है वो ड्रॉ होगा। इसी तरह से सैमुएल्सन ने इंडिफरेंस कर्व को भी ड्रॉ कर दिया और सैमुएल्सन ने जो है वो डिमांड कर्व को भी ड्रॉ कर दिया। तो सैमुएल्सन ने अपने अंदर सब कुछ को समाहित कर लिया, ठीक है। तो इसकी विशेषता के बारे में अगर हम लोग बात करें तो हम लोग यही सब कर सकते हैं कि सैमुएल्सन अपने अंदर मांग वक्र को और इंडिफरेंस कर्व को वो डिराइव कर देता है अपने थ्योरम से। उसके अलावा जो है वो बहुत ही व्यवहारिक है, क्योंकि वो बाजार को ऑब्जर्व करके बनाता है, बहुत ही ज्यादा मतलब बिहेवियरल है। उसके अलावा साइंटिफिक भी है, क्योंकि वो एम्पेरिकल स्टडी बेस्ड है। उसके अलावा सैमुएल्सन जो है वो अपने मतलब जो हिग्स जो है वो प्राइस इफेक्ट और इनकम इफेक्ट को अलग अलग ज्ञात करते थे, सैमुएल्सन उसको एक ही मतलब चीज के अंदर ज्ञात करके दिखा देते हैं। तो इस तरह से ये सब इसके कुछ अच्छे पक्ष हैं, ये इसका कुछ महत्व है, ठीक है। और दोस्त की अगर हम बात करें तो दोस्त तो ठीक है, जो भी है वो आपको हम नोट्स में दे ही देंगे लिख करके कुछ छोटा छोटा पॉइंट्स, ताकि आप उसको एग्जाम में रिकलेक्ट कर पाए। लेकिन अगर आप देखें तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, वो ये है कि सैमुएल्सन ने इनकम को जो है इनकम इलास्टिसिटी को पॉजिटिव मान लिया। इसका मतलब ये है कि इनकम अगर बढ़ रहा है तो डिमांड बढ़ेगा। इस तरह से सैमुएल्सन गिफन गुड्स को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, क्योंकि गिफन गुड्स इंफीरियर गुड्स में इनकम इफेक्ट नेगेटिव होता है, ठीक है। तो ये एक इसका मेजर प्रॉब्लम है कि सैमुएल्सन इसको नहीं करते, ठीक है। उसके अलावा जो प्रॉब्लम है वो सब ठीक है, थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा। देखिए एक टेक्निक का यूज कीजिएगा आप लोग इंपॉर्टेंस और क्रिटिसिज्म लिखने में, तो वो टेक्निक पे हम लोग बात करेंगे, लाइव क्लास में बात करेंगे, ठीक है। लेकिन यही सारा चीज है जो रिवर्ट प्रेफरेंस थ्योरी में आपका बाकी रह गया था। तो रिवर्ट प्रेफरेंस थ्योरी हमारा कंप्लीट हुआ। कोई भी कंफ्यूजन है आप जरूर बताइएगा, हम थोड़ा जल्दी इसको निपटाने की कोशिश किए, डिमांड कर्व और इंडिफरेंस कर्व को, क्योंकि इसको एक्सप्लेन बार बार वही चीजों को करते रहते तो वीडियो भी लंबा होता, आपका टाइम भी ज्यादा खराब होता, और हो सकता है कि कंफ्यूजन भी क्रिएट हो सकता था, ठीक है। तो यही सारा चीज है और कोई बात नहीं है। तो आपका आरपीटी कंप्लीट होता है। इसके अलावा अगर कुछ पॉइंट्स रह जाएंगे, कंपैरिजन वाला पॉइंट्स रहेगा सिर्फ, वो हम बोले कि जब हिग्स का लॉजिकल ऑर्डरिंग वाला थ्योरी हम कंप्लीट कर लेंगे तो हम कंपैरिजन वाला का पार्ट कराएंगे, आप लोग का चारों थ्योरी को एक साथ कंपेयर कर लेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए और पढ़ते रहिए और धूम धड़ाके से पढ़ते रहिए, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।